सहन के पास 300 रुपए के भाव पर 2 साल का होल्डिंग पीरियड है। सही लग रहा है आपको ये जीएसपीएल 2 साल के लिए होल्ड करना चाहिए? नहीं नीरज जी, देखिए यहाँ पर ट्रेंड निगेटिव है। स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। कभी कोई उछाल मिले तो 300 से लेकर 310 की रेंज में निकलने की कोशिश करिए और फ्रेश खरीदारी केवल 330 रुपए के ऊपर करेंगे। ओके, करेक्ट है ये सवाल बन रहा है। अच्छा, अगला सवाल है कृति जायसवाल का। इन्होंने लिखा है कि प्रीवियसली आई एग्जिट यूपीएल एट 509। अब ये फिर से जानना चाहती हैं आपका व्यू। आपने सजेशन दिया था निकल जाओ, अब निकल। अब इन्होंने क्या किया, अगेन 466 पे एंटर कर गई हैं। सो अब क्या करना चाहिए इनको? तो देखिए यूपीएल ने एक हायर टॉप बनाया, 100 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला और स्टॉक अब करेक्ट हो रहा है। मेरे ख्याल से इस करेक्शन में ये 490 के नीचे नहीं जाएगा, जहां पर इसका 22 मूविंग एवरेज है। तो अगर स्ट्रेंथ है तो 490 के नीचे के भाव आप नहीं देखेंगे। मेरे ख्याल से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। 490 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। 530 रुपए के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 565 565 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे यूपीएल। तो इसमें एक अपडेट भी है, कंपनी राइट्स इशू लाने की तैयारी कर रही है। तो सेकेंड या थर्ड क्वार्टर तक वो आएगा। 4200 करोड़ रुपए का राइट्स इशू हो सकता है साइज़। कल नतीजों के बाद उन्होंने शायद बताया अपने निवेशकों को कि वो इसकी भी एक तैयारी कर रहे हैं। तो वो भी खबर ध्यान में रखना चाहिए यहाँ पे। हरकेश जी, आधार हाउसिंग के शेयर अभी तो लिस्ट हुए 1 घंटा पहले, इस पर मनमाना जी कैसे कॉल देंगे? तो चार्ट में 2-4 कैंडल भी नहीं बनी होंगी। बाला जी बनी है क्या 2-4 कैंडल? नहीं अभी तो लिस्ट हुआ है, 1 घंटा पहले तो लिस्ट हुआ है। आधार हाउसिंग फ्लैट लिस्टिंग हुई है आज आधार की। दिखाइए जरा शेयर उसका। कंपनी ने, ये देखिए एकदम फ्लैट 316 रुपये में चल रहा है। इसमें एक ओवरहैंग है, वो ये है कि ब्लैकस्टोन अपनी बाकी की 76% हिस्सेदारी अगले 6 साल में बेचेगा। अब 6 से भाग दे लीजिए 76% को, अगर उतना एवरेज भी बेचेगा तो स्टॉक में कि ओवरहैंग बना रहेगा। शायद मार्केट इस बात को सेंस करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, ऋषभ द्विवेदी के सवाल लेते हैं। इन्होंने लिखा है कि एसबीआई में 820 की कॉल ली है इन्होंने 20 रुपये पर। जेएसडब्ल्यू में 900 वाली कॉल ली है 2290 पर। क्या टारगेट सेट कर सकते हैं? तो देखिए एसबीआई में आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 804 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, कैश लेवल्स हैं। और ध्यान रखिए जब भी ये 828 रुपए के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको करीब करीब 15 से 20 रुपए का अप देखने को मिल जाएगा। तो आई थिंक कॉल की पोजीशन में बने रहना चाहिए 805 रुपए की स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा स्टॉक में भूल गया, प्लीज रिपीट कर दीजिए। ब्लू स्टील माना जेएसडब्ल्यू स्टील, हाँ जी जी। तो देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील में कल तो स्टॉक ने 22 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया था, लेकिन आज बिल्कुल रिवर्स हुआ है। हाई लेवल पे प्रॉफिट देखने को मिली है, 22 मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है। थोड़ा सा कॉशियस रहिए और अपनी कॉल की पोजीशन में 855 855 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर कैश में 855 के नीचे जाए तो अपनी कॉल की पोजीशन से निकल जाइए। ओके।